a third same bottle I have bought for my daughter. Obviously, I started to think कि एक बॉटल से मैन्युफैक्चर को कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज ये बॉटल का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज। अभी ये बॉटल बस बनाने का कॉस्ट कितना हो सकता है? अराउंड 20 रुपीज, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसमें इंक्लूडिंग होता है ये कैप बनाने का कॉस्ट, ये बॉडी बनाने का कॉस्ट, इसमें जो कलर चढ़ता है उसका कॉस्ट। तो अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 रुपीज लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन रुकिए, ग्रॉस प्रॉफिट ही मैन्युफैक्चरर का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। इससे डिडक्ट करना पड़ता है कुछ वेरिएबल कॉस्ट, जैसे पैकेजिंग कॉस्ट। फिर बॉटल्स बना के विदाउट पैकेजिंग उसको सेल नहीं किया जा सकता। बॉटल्स मैन्युफैक्चर होने के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको वेयर हाउस से डिफरेंट प्लेसेस पे लेके भी जाना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि सबको बताना भी होता है कि कंपनी ने कितने टाइप के, कितने वैरायटी के बॉटल्स मैन्युफैक्चर किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेस्टेज कॉस्ट। ये सारे मिला के अप्रॉक्स कॉस्ट हो सकता है 30 रुपीज। तो ये 30 रुपीज डिडक्ट करने के बाद कंपनी के पास बचता है 50 रुपीज, जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये 50 रुपीज से माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, जिसपे इंक्लूडिंग है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज एंड वेजेस। फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद अमाउंट बचता है 30 रुपीज, जिसको हम बोलते हैं EBITDA, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसको PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोला जाता है। अभी इंटरेस्ट तो अलग से पे किया जाता है बैंक को, डिप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट किया जाता है, उसका कॉस्ट डिफरेंट है। अभी ये EBITDA यानी कि EBITDA से फाइनली डिडक्ट होगा गवर्नमेंट टैक्स, जो हो सकता है 10 रुपीज। वो डिडक्ट करने के बाद फाइनली कंपनी के पास बचता है PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो होता है 20 रुपीज।